हेलो गाइज, आप लोग का अपना परिवार यूट्यूब चैनल अजय एग्जाम टारगेट में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग को पीएच वैल्यू का, जिसे पीएच मान कहते हैं, इसका याद करने का शानदार ट्रिक लेकर आ रहे हैं आप लोग के इस चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा अभी मत कीजिए। पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग को ट्रिक अच्छा लगेगा तो अपने भाई की मेहनत को मोटिवेशन करने के लिए आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक ठोक दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को लाइफ में दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग को पीएच वैल्यू का शानदार ट्रिक 7 जन्मों तक याद रहेगा। तो उम्मीद है इस वीडियो को जरूर अंत तक देखेंगे आप लोग, क्योंकि इस वीडियो में बेमिसाल के ट्रिक लगाए गए हैं। तो आप लोग बने रहिए। आप लोग जानते हैं कि पीएच वैल्यू मतलब पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इस वीडियो को देख कौन सकता है? एनसीईआरटी पैटर्न से क्लास 10th का कोई विद्यार्थी भी देख सकता है, और कंपटीशन के जितने विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उन लोग को भी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वनडे एग्जाम में पीएच वैल्यू जरूर पूछा जाता है। तो उम्मीद है आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग पीएच वैल्यू याद कर लेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, पीएच के स्केल के द्वारा आप लोग किसी विलेन का आप लोग अम्लता और क्षारीयता और उदासीन ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं इस विलेन में हाइड्रोजन की सांद्रता को पीएच वैल्यू के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगर एग्जाम में पूछता है कि पीएच की खोज किसने किया था, कौन वैज्ञानिक थे, तो फारेंसन नामक वैज्ञानिक पीएच का खोज किए थे, मतलब पीएच स्केल का खोज किए थे। और आप इसका फुल फॉर्म अगर कोई पूछेगा एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं पावर ऑफ आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, और सेकंड आपका होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इन दोनों ऑप्शन में कोई भी टिक होगा तो आप लोग किसी एक को लगा सकते हैं। आपके एग्जाम में पूछता है कि 7 से कम क्या होगा, तो 7 से कम होगा तो आपका क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर आपका 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। और अगर आपका 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन। आपका इस पीएच स्केल द्वारा इन तीन मतलब विलेन का किसी 3 स्तर को ज्ञात किया जाता है। अगर उदासीन आपका 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। तो अभी लोग बेसिक बता रहे हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में आपका इससे भी प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो इस स्केल द्वारा किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आपका अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इस स्केल में आपका जो बीच में होता है आपका ये क्या होता है? उदासीन होता है। इधर आपका क्या होता है? अम्लीय होता है। 0 मतलब 7 से 14 की तरफ क्या होता है? आपका अम्लीय होता है। 7 से 0 का आपका क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 से 14 की तरफ क्या होता है? आपका क्षारीय होता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है, अगर आप लोग 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम होगा। अगर आप लोग 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीयता का क्या होगा? बढ़ता हुआ क्रम होगा। इसमें पॉइंट है, हम कुछ पॉइंट को आपको बताते हैं, उसके बाद तब ट्रिक के साथ चलते हैं। और अब जानते हैं इसके खोजकर्ता कौन है? फारेंसन जी हैं। और अब जानते हैं इस विलेन में हाइड्रोजन की सांद्रता को मापा जाता है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं। इसका शुरू करते हैं ट्रिक। आप लोग जानते हैं नमक का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो आप लोग जानते हैं नमक का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 होता है। आप लोग जानते हैं कि किसी खाद्य पदार्थ को लोग जब खाते हैं तो बिना, आप लोग जानते 7 दिन अगर कोई भोज्य पदार्थ करते हैं तो बिना नमक का आपका भोजन आपका क्या होता है? उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आपका नमक का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 होता है। कि मतलब इसका क्या होता है? 7 दिन, जो आपका हफ्ते में 7 दिन होता है, तो 7 दिन आप लोग क्या करते हैं? नमक को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? नमक का 7 होता है। तो इसके बाद आपका आ जाता है आंसू। अब आंसू का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो ट्रिक जैसे आप लोग का आंसू क्या होता है? आंसू का होता है 7.4। अब इसका ट्रिक क्या है? जैसे आप लोग जब कोई साथ होते हैं, जब कोई मतलब आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब लोग साथ होते हैं तो आपका क्या होता है? खुशी रह माहौल रहता है। जब लोग बिछड़ा होता है मतलब जुदाई होता है, तो आप लोग जब तक जुदा होने पर 4 बूंद ना गिर जाए, आंसू आँख से आपके टपक ना जाए, तब तक अब कोई बिछड़ा नहीं होता है। 1-2 बूंद का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आपका जब आँख से 4 बूंद निकल जाता है तो आप इस साथ क्या होता है? छूट जाता है। तो इस आंसू का आपका पीएच वैल्यू होता है 7.4। आप लोग याद करें 4 बूंद आपके जब आँख से टपकता है तो आपका जानिए कि बिछड़ मतलब आपका जुदाई, साथ छूट रहा है। तो आपका आंसू क्या होता है? 7.4 होता है। यहाँ से आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। अरे आगे आप लोग बने रहिए, आप लोग बेहतरीन ट्रिक आने वाला है इसी प्रकार। अब इसके बाद क्या होगा आपका? नींबू। अब नींबू का पीएच वैल्यू क्या होता है? 2.4 होता है। अब इसका ट्रिक देखिए शानदार। तो अब लोग का अगला है, जैसे लोग अगला का है नींबू।
अब नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.4। तो आप लोग जानते हैं इसका एक सॉन्ग है, तो आप लोग सॉन्ग बहुत लोग सुने भी होंगे। इस सॉन्ग का मतलब धुन क्या है, एक नींबुआ दो चार गो मिर्ची लटका ले चोटी में। तो आप लोग जानते हैं इस गाने से आप लोग क्या करना, नींबू का पीएच वैल्यू क्या निकालना 2.4। इसी प्रकार आप लोग जानते हैं बैटरी, बैटरी का अम्ल जो होता है, जो बैटरी में डाला जाता है, जो आपका मतलब बैटरी अम्ल होता है, उसका पीएच मान कितना होता है 1 होता है। आप लोग का जैसे H2SO4 बैटरी में आपका डाला जाता है, तो कोई सिंगल ही बैटरी में आप लोग का डाला जाता है, इसलिए एक बैटरी में क्या H2SO4 डाला जाता है, इसीलिए आप लोग एक बैटरी से आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका पीएच मान। और बैटरी अम्ल जो डाला जाता है वो आपका H2SO4 ही रहता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है 1, क्योंकि एक बैटरी में एक बार ही H2SO4 डाला जाता है, इसलिए इसका पीएच मान कितना होता है 1 होता है। अब दूध का जाने क्या होता है, दूध का पीएच वैल्यू क्या होता है 6.4 होता है। अब सोचिए इसका मतलब ट्रिक क्या है, ये कुछ गाय और भैंस होती है, उनका टाइम जानते क्या होता है, शाम का 6 और 4 के बीच में होता है। तो इसीलिए आप लोग याद करना कि दूध जो होता है इसके पीएच वैल्यू क्या होता है 6.4 होता है, ठीक है। अगला इसके बाद क्या आपका है टमाटर। अब टमाटर का पीएच वैल्यू कितना होगा आपका 4.5 है। इसका ट्रिक है आपका है, जब कि आप लोग मार्केट में जाते हैं टमाटर खरीदने, तो अगर आप लोग 1 किलो टमाटर खरीदते हैं तो 4 या 5 टमाटर आपका चढ़ता है। तो अगर ऑप्शन में दिया होगा 4.5 तो आप लोग टिक क्या लगा देंगे, टमाटर का ऑप्शन क्या होता है 4.5, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है 4.5 होता है। और यहाँ से रिलेशन रखना, मार्केट में जब लोग टमाटर खरीदने जाते हैं तो लोग जानते हैं 1 किलो में 4 या 5 टमाटर चढ़ता है मतलब, तो इसका क्या हो जाएगा 4.5। इसी प्रकार आप लोग का अगला ट्रिक है सोडा। तो सोडा का आपका क्या होगा पीएच वैल्यू आपका 3 होगा। तो सोडा का आपका होता है 3 होता है। चलिए ठीक है, जो आपको जो बेहतरीन मतलब जो आपको एग्जाम में आने वाला है उसका ट्रिक से आपको मिल जाएगा। उसके बाद सेब। अब सेब देखिए, सेब का पीएच वैल्यू कितना 3 होता है। जब कभी आप लोग मार्केट में जाइए तो आप लोग जब 1 किलो सेब खरीदते हैं तो अधिकतर आप लोग जो बड़ा वाला सेब खरीदते हैं, तो अगर आप लोग 1 किलो खरीदते हैं तो इसमें आप लोग 3 सेब, कम से कम 3 सेब चढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए आपका सेब का पीएच मान कितना होता है 3 होता है। अब देखिए अचार, अचार का पीएच वैल्यू कितना होता है आप लोग जानते हैं। अचार इसमें 4 छपा, इसमें 4 आपको मिल रहा है, इसका मतलब अचार का पीएच वैल्यू क्या होता है 3 और 4 के बीच में होता है। तो देखिए ध्यान से 3.5 से लेकर आपका 3.9 तक होता है। इसका मतलब अचार का जो पीएच मान होता है ये 3 और 4 के क्या होता है बीच में होता है। इसी प्रकार अगला देखिए, अब सिरका। सिरका का पीएच वैल्यू होता है 3। तो आप लोग सिरका जो ट्रिक है, इससे आप लोग ट्रिक देखिए, अगर आप कोई व्यक्ति सिरका बना मतलब कोई सिरका मतलब बना रहा है तो इसमें कम से कम आप लोग 3 मतलब सामान जब तक डालेंगे जब तक आपका सिरका मतलब रेडी नहीं होगा। तो यहाँ से आप लोग इसका ट्रिक लगा सकते हैं कि सिरका का ट्रिक क्या होता है, मतलब पीएच वैल्यू क्या होता है 3 होता है। और इसका दूसरा ट्रिक क्या है, आप देखिए यहाँ पे सिर लिखा है, तो सिर मतलब कहते हैं सिरका, सिरका मतलब 3 खंड कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं अपने सिर में 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं सिरका का ट्रिक। तो सिरका क्या होता है पीएच मान कितना होता है 3 होता है। इसी प्रकार आप लोग शराब का देख लीजिए। अब शराब का पीएच मान कितना होता है 2.8 होता है। अब इसका ट्रिक है, आप लोग जैसे आप लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति दो पैक लगाता है तो कम से कम आप लोग 2 पैक में मतलब वो नहीं होता है, तो कम से कम आपको 2 4 8 पैक लगाते हैं। तो 2 आदमी बैठ रहे हैं तो कम से कम 8 आदमी उन लोग को, क्योंकि कलयुग में कम से कम तो जानने पड़ता है उन लोग को, तो 2 व्यक्ति कम से कम 8 पैक लगाते हैं। तो इसलिए आप क्या होता है शराब का पीएच मान कितना 2.8 होता है, मतलब 2 व्यक्ति 8 पैक लगाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग देखिए समुद्री जल। अब इसका ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक क्या होता है। अब देखिए समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है 8.7। अब इसका भी एक सॉन्ग है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। इसका मतलब देखिए ध्यान से, क्योंकि 7 समुद्र पार मतलब 7 के बाद इसका होगा, तो इसलिए क्या होगा 8.7, क्योंकि 7 के बाद आपका हो रहा 7 समुद्र मतलब 7 समुद्र को पार के जब जाते हैं, तो इसलिए इसका क्या होगा 8.7। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा 8.7। और आपका मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है 4.8, और आपका 4.8 से 8.4 के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद आपको शैम्पू। अब शैम्पू देखिए, शैम्पू का पीएच मान कितना होता है 7 से 10, मतलब 7 से 10 के बीच में होता है। तो इसका आप लोग याद करिए, शैम्पू का पीएच मान कितना 7 से 10 होता है, ठीक है। मानवलार। अब मानवलार का पीएच मान कितना होता है 6.5 से 7.5 के बीच में, इसको याद कर लीजिएगा। अम्लीय वर्षा। जबकि अम्लीय वर्षा आपका जानते हैं कि जो बारिश होता है वो आपका अम्लीय होता है, तो आप लोग जानते हैं इसका पीएच मान कितना 5 होता है, ठीक है। अब देखिए चाय। आप लोग जानते हैं चाय का पीएच वैल्यू कितना 5 और 5.5 होता है। पहले आप लोग चाय कितना 5 रुपये मिलता था, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग याद कर लीजिए कि 10 रुपये में 5 रुपया चाय पी लिए, 5 रुपये आपका क्या होगा वापिस हो गया।
तो चाय का पीएच वैल्यू क्या हो गया 5.5। इसका मतलब 5 रुपये आप दे दिए और 5 रुपये के लिए आप लोग ले लीजिए, मतलब ले लीजिए 10 रुपये दिए थे तो 5 रुपये चाय पी लीजिए, 5 रुपये आपको वापस मिल गया। तो चाय का पीएच मान कितना 5.5 होता है। अब देखिए काफ़ी का, अब कोई व्यक्ति जाता है मार्केट में चाय पीने तो भी क्या करता है, उसको पता काफ़ी तो आप लोग जानते हैं काफ़ी मतलब मॉडर्न युग है, तो कोई पुराना व्यक्ति गया तो काफ़ी की दुकान पर गया तो उसने क्या दिया 5 रुपया दिया, क्योंकि 5 रुपये की चाय भी पीता था, तो इसलिए काफ़ी का पीएच मान कितना होता है 5 होता है। ठीक है, अगला देखिए आप लोग HCl। आप लोग जानते हैं जो HCl होता है ये भी आपका सबसे अक्रिय अम्ल होता है, मतलब सबसे क्रियाशील होता है, तो इसलिए आपका इसका पीएच मान कितना 1 होता है। और जानते हैं यही बैटरी में मतलब डाला जाता है, तो ये भी आपका क्या है इसका भी 1 होता है। ठीक है, बियर। अब बियर देखिए, बियर का पीएच मान कितना होता है 4.5। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मॉडर्न युग के जो मतलब व्यक्ति होते हैं, बॉय होते हैं, वो लोग जाते हैं दुकान पे तो कम से कम 1-2 बियर में उनका तो मतलब काम तो होता नहीं है, कम से कम कितने बियर लेंगे 4 या 5 बियर, तो इसीलिए उनका बियर का पीएच मान कितना होता है 4.5, मतलब कम से कम 4 या 5 बियर वो लोग जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक उनको कुछ पता चलने वाला नहीं है, तो इसलिए बियर का पीएच मान कितना होता है 4.5। अगला देखिए स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है 5.5। तो टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है 4.1 होता है। देखिए जिसका ट्रिक बनने लायक तो उसका आप लोग बना दिए थे, जिसका नहीं बनने लायक उसका आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, और जिसे जितना इंपॉर्टेंट था उसका आप लोग बन गया ट्रिक। टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट का क्या होता है ट्रिक, आपके इसका क्या होता है 8 होता है। ठीक है, अगर आपका केला आपका 4.5 और आपका 5.2, क्यों आप जानते हैं कम से कम आप लोग केला 4-5 दिन में तो खा लेना चाहिए, तो इसलिए आपका क्योंकि आयरन की कमी दूर हो जाएगा, तो इसलिए केला क्या होता है 4.5 से लेकर 5.2 के बीच में होता है। ठीक है, अगर आपका बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है 5.4 होता है, और इसका पनीर का पीएच मान कितना होता है 5.9 होता है। इसी प्रकार मक्खन का पीएच मान कितना होता है आपका होता है 1 से लेकर 6.4 के बीच में होता है, और आपको दूध का पीएच मान तो वो बता दिए थे 6.4 होता है। छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है, और आपका सागर का जल का पीएच मान कितना होता है आपको बताए थे, जो सागर का जल होता है 7.58 से लेकर 8 के बीच में होता है। ठीक है, और बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है 8.5 होता है। संतरे का रस का पीएच मान कितना 3.7 होता है। तो ये सब कुछ ट्रिक था, कुछ आप लोग को वैसे आपको याद करना था। उम्मीद है आप लोग को ट्रिक अच्छा अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और इतना याद कर लीजिए कि अगर जो ये आपका स्केल है अगर आपका 7 से 0 की तरफ जाएगा तो इधर आपका हाइड्रोजन क्या होता है वृद्धि होता है, तो इधर हाइड्रोजन क्या होता है कमी होता है, मतलब सांद्रता इधर कमी होती है हाइड्रोजन की, और इधर हाइड्रोजन की सांद्रता क्या होगा वृद्धि होता है। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिएगा इसी प्रकार और खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। लव यू ऑल।